मित्रों, आप सभी का बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज बिरसा मुंडा जी को उनके प्रति हम लोग अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। ये कृतज्ञता एक कोरम नहीं है कि उनकी जयंती पड़ी और मनाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया या कर्तव्य हो गया। ये हम इसलिए मनाते हैं कि उनके आंदोलन से, उनके विचारों के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। और श्रद्धा वास्तव में कहने की चीज नहीं है, अगर हम उसका अनुपालन करते हैं तो वह दिखता है। ये बहुत ही कष्ट की बात है कि जिस आंदोलन को उन्होंने चलाया, उनके दिवंगत होने के बाद अंग्रेजी सरकार ने उस पर कानून भी बनाया, लेकिन आज हम स्वतंत्र भारत में क्या पाते हैं? स्वतंत्र भारत में आदिवासियों की जमीनें विकास और परियोजनाओं के नाम पर उनको बेदखल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपने बेदखल किया तो उसका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए। ये पुनर्वास का आंकड़ा बड़ा संदिग्ध आंकड़ा है। पुनर्वासित हुए में बहुत से लोग, मैं बहुत पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जिसमें 25 लाख लोग पुनर्वास जो विस्थापित हुए और पुनर्वास मात्र रिकॉर्ड में 4 लाख लोगों का हुआ। तो वो लोग गए कहां? और पुनर्वास का जो तकलीफ होता है वह आपको पता चल जाए अगर आपको कोई आपके गांव से निष्कासित कर दे। आदिवासियों का पूरा कल्चर प्रकृति का है, उनके देवी देवता पेन ये प्रकृति है। वो जिस पेड़ की पूजा करने लगे, जिस पेड़ के नीचे अपने प्रतीक को रख के पूजने लगे, और वो स्थान छोड़ने पे लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ये रिसर्च है। तो ऐसे में विस्थापन और उसका पर्याप्त पुनर्वास न हो, रोजी रोटी की सुविधा न हो, तो क्या मतलब हुआ? वो तो घर से निकाल कर बाहर कर दिया हो गया सीधा सीधा उसको। इस संदर्भ में हम जयपाल सिंह मुंडा जी को संदर्भित करेंगे, जो उन्होंने संविधान सभा 1946 में अपनी बात रखी थी। और उन्होंने आदिवासियों के बारे में जो बताया, पहले उन्होंने पहचान बताई कि आज लोग उनको जंगली कहते हैं, आपराधिक जनजाति कहते हैं, पिछड़ी जनजाति कहते हैं, खानाबदोश कहते हैं, जंगली कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जंगली होने पे मुझे गर्व है। क्यों? कि ये पूरा समाज हमको जंगली ही समझता है। वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं पूरे संविधान सभा को। उसी के अंतर्गत वो बताए, कहते हैं कि इनका जीवन संघर्ष, आदिवासियों का जो संघर्ष है वो अपनी रोजी रोटी और विस्थापन का संघर्ष है। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज हैं। आप लोग जो यहां बाहरी बैठे हुए हैं, बड़ा स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा, हम आप लोगों ने हमारा 6000 वर्षों से शोषण किया है। इतनी सारी कहने के बाद, और ये मौका क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संकल्प, ऑब्जेक्टिव जो प्रस्तुत किया था, जो आज संविधान की उद्देशिका बनी हुई है, उस पे भाषण हो रहे थे। तो जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा भेजिए। तो जहां इतनी सारी चीजें बताई, उन्होंने यह भी कहा कि आपका संकल्प आदिवासियों को
लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। आदिवासियों से लोकतंत्र और साहचर्य जीवन आपको सीखना होगा। आदिवासी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि हमें एक आदिवासी जंगली होने के नाते इस संकल्प के कानून पेचीदगियों से कुछ लेना नहीं है, लेकिन हम सभी आपका सहयोग कर रहे हैं इसलिए कि आप एक अच्छी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं। ये सारी चीजें जयपाल सिंह मुंडा जी ने उस समय कहा और आगे भी कहते हैं कि हम लोगों की आकांक्षाएं ये अधिकाधिक सुरक्षाएं नहीं है जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प में रखा है। जो आज की स्थिति है उसमें उन्हें मंत्रियों से सुरक्षा की आवश्यकता है। देखिए वो कितना पिन पॉइंट का है कि हमें इन मंत्रियों से सुरक्षा की आवश्यकता है। हम कोई विशेष सुरक्षा नहीं मानते। दूसरे भारतीयों की तरह हमारे साथ भी व्यवहार हो। जिन आदिवासियों को विद्रोही और सनकी पुकारते हैं उनका पूरा इतिहास गैर आदिवासियों द्वारा निरंतर शोषण और विस्थापन का है। तो आप देखिए कि उनके जो भाषण के अंश हैं आज की डेट में भी ये पूरी तरह से प्रासंगिक है। मध्य प्रदेश का केस आप देखिए ना, लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है जब एक आदिवासी के ऊपर एक ने जो है यूरिनेट किया, पेशाब किया, पूरे भारत में उसकी चर्चा हो गई। ये हिम्मत कहां से आती है? संविधान सभा में शपथ ली गई कि हम स्वतंत्रता, समता, बंधुता को विकसित करेंगे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाएंगे। क्या ये सामाजिक जीवन में कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिखता। अगर ये दिखता तो हमें आज ये कहने की क्या जरूरत है? बिरसा मुंडा जी के जयंती पर 150वीं जयंती पे और संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। कुछ उसके आंशिक पार्ट 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। तो मित्रों ये जो चीज है इसे हमने समझना होगा। आखिर आज सत्ता में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व है या नहीं है? जनजाति मंत्रालय बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है, 2-2 जगह के चीफ मिनिस्टर जनजाति हैं, आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, छत्तीसगढ़ का भी, मध्य प्रदेश का भी, इधर आपके झारखंड में चुनाव चल रहा है, वहां का भी मुख्यमंत्री जो आदिवासी हैं। उसके बावजूद आदिवासी आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की आदिवासी गौरव दिवस, और उत्तर प्रदेश का हाल यह है कि आपको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड होने के बावजूद, शासनादेश होने के बावजूद आपकी जाति को विवादित बनाया जा रहा। सब कुछ होने के बाद अभी कई हमारे पास केस आए हैं कि उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में गौड़ लिखा हुआ है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है 1997 में भी 1994 में भी कि गोंड इसमें अनुस्वार भेद नहीं करना है और सभी की अंग्रेजी GOND है। उसके बावजूद भी शासन के अंदर आपको गोंड मानने से इनकार किया जा रहा है और आपके प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे। शासनादेश है 477 नंबर 4 अप्रैल 2005 का पिछड़ा वर्ग विभाग से कि आप जाति
पेशे को जाति का आधार नहीं बना सकते, यानी पेशे के आधार पर आप जाति सत्यापित नहीं करेंगे। ये सारे होने के बावजूद मिर्जापुर में भी वही घटना हो रही है, चंदौली में भी वही घटना हो गई। तो आखिर हम हैं कहां? अनुसूचित जनजाति में हम हैं कहां? ये जो चीजें चल रही हैं, ये केवल और केवल आपका विकास न हो, आपको डिबार किया जाए, आप बंधुआ मजदूर होके एकदम आइसोलेटेड जिंदगी व्यतीत करें, आप मुख्य धारा में न आ पाए। जो आरक्षण सकारात्मक क्रिया के तहत लाई गई, वो उसका पर्पज ये था कि आपको जो आरक्षित वर्ग है उसको देश के मुख्य धारा में सम्मिलित करने योग्य बनाया जाए। ऐसा हो रहा है क्या? आज बिरसा मुंडा का उलगुलान प्रासंगिक है, अबुआ देशुम अबुआ राज प्रासंगिक है। हम यहां के एबोर्जिनेट हैं, हम यहां के मूल हैं, और हमको मूली की तरह काटा जा रहा है। जनजाति गौरव दिवस मनाने का नाटक किया जा रहा है, और जनजातियों का गौरव कुछ नहीं। उनकी गरिमा को जो तार तार कर रहा है उसको शाबाशी दी जाती है, क्योंकि वह खास पार्टी का कार्यकर्ता है। ये ढोंग कब तक चलेगा? और हम लोग केवल जयंती कब तक मनाते रहेंगे? हमारे पास संवैधानिक शक्तियां हैं, लेकिन संवैधानिक शक्ति का पालन संविधान की उद्देशिका के अनुरूप ही करना है। उद्देशिका साफ साफ कह रही है कि हमको समता, स्वतंत्रता और बंधुता के तहत कार्य करने हैं, इनको प्रमोट करना है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना, इसका तात्पर्य क्या है? अगर हमारे संगठन में बंधुता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, तो ये संगठन कभी भी संगठित रूप में नहीं दिखेगा। और जब तक यहाँ के एबोरिजिनल संगठित नहीं होंगे, इसके महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक इस देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं बना सकते। ये जो बाहरी, जिनको जयपाल सिंह मुंडा साहब ने बाहरी कहा है, दिक्कू कहा है, बिरसा मुंडा ने दिक्कू कहा है, ये बाहरी लोग आपके ऊपर धर्म का बंधन, आपको धर्म में उलझा करके, आपको एक धर्म के अंदर डाल करके, या आपसे एक नया धर्म बनवा करके आपको खंड खंड करने की साजिश कर रहे हैं। वास्तव में अगर गुलामी के समय के पहले की बात छोड़ दी जाए, तो नया भारत का सृजन जो 26 नवंबर 1949 को हुआ, उसके अनुरूप हमको कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य कठिन है, आसान नहीं है। बंधुता कहना आसान है, अमल में लाना कठिन है। स्वतंत्रता कहना आसान है, अमल में लाना कठिन है। समता कहना आसान है, अमल में लाना कठिन है। और इसके लिए हमें चारित्रिक बदलाव की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर उस बंधुता को लेकर नहीं चलेंगे, हम अपने अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, इनके वशीभूत रह के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको अभी और गुलामी, इस स्वतंत्र भारत में आपको गुलामी झेलनी पड़ेगी। विचारों में परिवर्तन आपका जो होना चाहिए, वही सारे परिवर्तन का मूल है। विचार में परिवर्तन होगा और उसको आपके चरित्र के अंदर दिखना चाहिए, ताकि आपके चरित्र और व्यवहार का परिवर्तन एक साथ आए, आपके कहने और करने में कोई अंतर न दिखे। तो साथियों, हम सभी उपस्थित लोग बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि, या अपनी जो कृतज्ञता है, सच्ची कृतज्ञता यही होगा
कि हमको संविधान के अनुरूप कार्य को किया जाए और अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष किया जाए। सरकारी अधिकारियों में कोई ताकत नहीं होती, कोर्ट के आगे सारे नतमस्तक होते हैं। जरूरत है उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने की। तो हम सभी एक बार फिर से बिरसा मुंडा जी के लिए अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहेंगे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उल गुलाम क्रांति, उल गुलाम क्रांति लाओ, अबुआ दिसुम अबुआ राज। हमारा राज अधिकार में है। धन्यवाद।